कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वह चीज़ बड़ी अजमत वाली और उसका वकार और बुलंद हो जाता है। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक्य मौजूद हैं। इनमें से एक वाक्य आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ को ज़बान दी गई थी, हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक्य बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान दो ऐसी गोलियां तैयार कर दी, एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही यह नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था वह समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था जिनके ऊपर बैठकर वह सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी यह पता नहीं था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वह यह देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समुंदर का दूसरा कोना ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है, पर तुम बैठकर आराम कर कर यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समुंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समुंदर में मौजूद है जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहाँ से वह चला था। तोता यह देखकर कहने लगा, मुझे तो 6 माह लगे थे वहाँ तक पहुँचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुँचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो यह मछली यह भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब यह सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि ए अल्लाह,
बेशक तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे।